नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आज की तारीख है 11 सितंबर। आज का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमको डिस्कस कर लेना है, रिवीजन कर लेना है एक बार 9 तारीख के करंट अफेयर को। आप लोग इतना प्यार हमें दे रहे हैं, आप लोग इस सेशन को पसंद कर रहे हैं, आप लोग इस सेशन को अपने स्टेटस पर लगा रहे हैं। इसके लिए आईएएस प्रेप टीम आपकी आभारी है। आप लोग अगर इस सेशन को लाइक करते हैं तो इसको लाइक करके जाइए, और अगर मानते हैं कि ये अच्छा है तो औरों तक जरूर पहुंचाइए, अपने स्टेटस पर, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करिए। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और एक काम की करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं और फिर आज के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। संडे को सेशन इसलिए नहीं क्योंकि संडे को एक दिन हमें भी चाहिए और आपको भी चाहिए। चलिए, पहला प्रश्न रिवीजन वाला आपके सामने है, जो कि 9 तारीख को हमने डिस्कस किया था। भारत के अपनी तरह के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हर साल 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और दूसरा है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के चौथे अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। ये था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस घाट तक सरयू में अयोध्या जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई? तो ये गुप्तार घाट से नए घाट तक शुरू की गई है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में निःशुल्क डिमेंशिया सहायता लाइन और ऑनलाइन मेमोरी क्लिनिक 5 सितंबर 2023 को प्रारंभ की गई। डिमेंशिया के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। डिमेंशिया कोई विशिष्ट रोग नहीं होता है, इसमें कुछ लक्षण होते हैं, जैसे याददाश्त खो जाना, निर्णय न ले पाना, स्मृति लोप हो जाना, सोच और सामाजिक क्षमताओं का लोप हो जाना, या इस पे प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला जो सवाल है उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। बिल्कुल सही है। और वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों के लिए नींव का निर्माण है। ये दोनों बातें सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करना है। गतिशक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना 2022 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। अधिनियम के द्वारा यह निर्मित हुआ था, गतिशक्ति विश्वविद्यालय। एयरबस दुनिया में वाणिज्यिक विमानों का सबसे बड़ा निर्माता है। अभी इसमें इसके बीच में समझौता हुआ है, तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी द्वारा की गई घोषणाओं प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। उन्होंने भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 10 सूत्री प्रस्ताव पेश किया। पहला गलत है। उन्होंने दिल्ली तिमोर लेत्से में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की। दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है। और उन्होंने डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत फंड की घोषणा की। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, ये भी सही है। वहां पे जो बात हो रही है 10 की, तो 10 की जगह ये 12 सूत्री कार्यक्रम, ये प्रस्ताव पेश किया था। डिटेल में ये कार्यक्रम आपको देखना है तो आज का करंट अफेयर तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रोज का आप देखिए, जिससे आपका रिवीजन एक बार डिटेल में पढ़ने के बाद हो जाए तो आपका करंट हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। द जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों के अनुसार सही सुमेलित क्रम: 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान इंदौर, दूसरा स्थान आगरा, और 3 से 10 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में प्रथम स्थान अमरावती। जरा बताइएगा अमरावती कहां पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। और अंतिम प्रश्न है रिवीजन का, किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने 14 दिन के मानव भ्रूण जैसा दिखने वाला भ्रूण मॉडल सफलतापूर्वक विकसित किया? तो यह है वीजमैन इंस्टीट्यूट। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आज के करंट अफेयर को विस्तार से देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी इलाकों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रसार का पता लगाने के लिए प्रभावी बायो मॉनिटरिंग एजेंट के रूप में काम कर सकती है? कौन इसमें तितली, मधुमक्खी, चींटी, दीमक में से कौन है जो काम कर सकती है? वास्तव में ये जर्नल एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक अभी रिपोर्ट निकली है, एक अध्ययन उसने किया है, और इसमें पाया गया है कि यूरोपीय मधुमक्खियां, जिसको एपिस मेलिफोरा कहते हैं, एपिस मेलिफेरा कहते हैं, फोरा नहीं फेरा, शहरी इलाकों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध का प्रसार अगर हो रहा है तो उसका पता ये मधुमक्खियां लगा लेती हैं। ये प्रश्न आपका साइंस के साथ करंट अफेयर में भी
बन सकता है, आगे भी पूछा जा सकता है, पहले भी इस तरीके की जो साइंस है आपसे पूछी गई है, तो ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मधुमक्खी आप याद रखिएगा। और स्वास्थ्य चिंताएं जैसे जैसे बढ़ रही हैं, तो लोग पहले अगर पता लग जाए तो उसका उपचार कर लें, तो ऐसी युक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करना है। अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से G20 समूह में शामिल हो गया। G20 की बैठक इस बार भारत में हो रही है, इसलिए अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक समाज एक भविष्य है। दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही है। आप यकीन मानिए कि भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी 1947 में ही तो भारत आजाद हुआ है। अभी हम अपनी गरीबी को समाप्त करने के क्रम में हैं। अभी हम विकासशील हैं, विकसित हुए नहीं है, और विकसित देशों की बैठक यहाँ पर बुला रहे हैं, विकसित देश के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन है ये। भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में बनाया गया है, वहीं पर यह आयोजित किया जा रहा है। अफ्रीकी संघ अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देशों से मिलकर बना संघ है, और वो इसमें शामिल हुआ है। और 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2002 में फिर इसको लॉन्च किया गया था अफ्रीकी संघ को। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्राप्त है किसको? अफ्रीकी संघ को। आदिस अबाबा इथोपिया में पड़ता है। आदिस अबाबा, कई बार ये पूछा गया है, आदिस अबाबा, और ये पड़ता है इथोपिया में, वहां पर इसका मुख्यालय है। वर्तमान में अजाली असोमानी इसके अध्यक्ष है। अजाली असोमानी अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करिए। वरुण अभ्यास 2023 के 21वें संस्करण का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहां पर? तो अरब सागर में, यानी कि भारत में आयोजित किया गया है। वरुण अभ्यास भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का 25वें वर्ष का प्रतीक है। 25वें वर्ष का प्रतीक है ये तो ठीक है, लेकिन भारत और जापान के बीच में नहीं, भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। तो दूसरा सही है, पहला सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही नहीं है और पहला सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा रुपे एनसीएमसी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया? किस बैंक ने इसको लॉन्च किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। रुपे एनसीएमसी, एनसीएमसी यहाँ पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, एनसीएमसी का फुल फॉर्म है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड रुपे, रुपे को सपोर्ट करने वाला। तो ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जारी किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। खुदरा ई कॉमर्स भुगतान के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा, डिजिटल भुगतान के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा, है ना, पार्किंग आदि में हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कहने का मतलब ज्यादा उपयोगी होगा। एसबीआई ने इसको लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने देश में गर्भपात को वैध कर दिया है? यानी अभी तक यहाँ पर अवैध था, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर ऑर्डर दिया है। पहले इसको अपराध की श्रेणी में माना जाता था, और अब पहले अगर देखा जाए तो 3 साल तक की जेल हो जाती थी, जुर्माना होता था। और अब 32 राज्यों में, मैक्सिको के 32 राज्यों में इसको सुप्रीम कोर्ट जो वहां की है उसने क्या किया है? वैध करार कर दिया है कि ठीक है, वैध है यह। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ऐसे दिवस आपसे पूछे जाते हैं। इस बार किस तिथि को पड़ा है वो तो अलग बात है, लेकिन ये मनाया कब जाता है? तो हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार। इस बार 10 सितंबर को था, सॉरी 9 सितंबर को शनिवार था, 9 सितंबर को, तो 9 सितंबर को मनाया गया। 10 को संडे, तो 9 को क्या हो गया? शनिवार हो गया। तो डेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब मनाया, तो दूसरा शनिवार। तो ये बिल्कुल सही है। और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2023 का विषय है डिजिटल दुनिया में प्राथमिक चिकित्सा। अब हर चीज तो डिजिटलाइज ही है, तो डिजिटल दुनिया भी है, तो ये दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल है, किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से, 4 लोग कर चुके हैं, 5वां करने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर स्लिम को लॉन्च किया? नाम क्या है? स्लिम। स्लिम का मतलब है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्लिम का ये फुल फॉर्म है। स्लिम मतलब पतला होता है, लेकिन ये स्लिम पतला वाला नहीं है। ये जाक्सा ने किया है, पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, जाक्सा ने किया। जाक्सा कहाँ की है? जापान की।
अंतरिक्ष एजेंसी है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो उसी ने किया है ये स्लिम को लॉन्च। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल है, सितंबर 2023 में किस राज्य के उत्पाद सलेम साबूदाना को जीआई टैग प्राप्त हुआ? किस राज्य का? अगर आपको पता है कि सलेम किस राज्य का एक जिला है तो आप इसका उत्तर दे देंगे। जो सलेम है, सलीम साबूदाना है, इसको मतलब जीआई टैग जो दिया गया है, ये अपना एक स्पेशल किस्म के लिए जाना जाता है, एक स्पेशल प्रकार के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, कुटीर उद्योग के तौर पर इसका उत्पादन किया जाता है। टैपियोका की जड़ों से कुचले गले गीले स्टार्च पाउडर को निकाला जाता है और उसके बाद में साबूदाना तैयार किया जाता है। कभी आपसे पूछा जाए तो टैपियोका की जड़ों से बनता है, टैपियोका, टैपियोका की जड़ों से ये बनाया जाता है। साबूदाना कोई वैसे फल नहीं है, इसको तैयार किया जाता है। और सलीम जिला पड़ता है आपका तमिलनाडु में, तो इसका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सितंबर 2023 में किस देश ने घोषणा की है कि वह यूरोपीय संघ के 95 बिलियन यूरो अनुसंधान वित्त पोषण कार्यक्रम होराइजन यूरोप में फिर से शामिल होगा? यानी कि पहले था, निकल गया था। होराइजन यूरोप अनुसंधान निधि योजना जो है उससे यूके बाहर हो गया था और अब वो फिर से शामिल होने की बात, ब्रेग्जिट की बात आई थी ना 2020 की शुरुआत में, जब ब्रेग्जिट हुआ था तो ईयू को छोड़ दिया था। किसने किसने छोड़ दिया था? यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने। अब ये फिर से इसमें शामिल हो रहा है। ठीक है, 2016 में ये सब खतरे में पड़ गया था पूरा, और ब्रिटेन के मतदाताओं ने जनमत संग्रह किया था और कहा था यूरोपीय संघ को हम छोड़ देंगे, है ना। ये पूरा उस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे थे, एक खतरा मंडरा रहा था ये पूरे समूह पे। तो ये अब फिर से शामिल इसमें होने जा रहा है भाई, इतना याद रखिएगा, ये यूके है। और अंतिम प्रश्न है आज के डिस्कशन का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंटरनेट पर विशेष रूप से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न को रोकने और विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार ने मसौदा दिशा निर्देशों पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी है। आप समझ रहे हैं, डार्क, हर चीज अंधेरे में रखना। कई साइट्स हैं जिनका डार्क पैटर्न बना लिया जाता है, बैकग्राउंड में उसमें काम होते रहते हैं और उसको कोई देख नहीं पाता है। डार्क वेब का नाम आपने सुना है? किसी भी प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता इंटरफेस या उपयोगकर्ता इंटरेक्शन कभी भी उसमें बदल दिया जाता है, खराब कर दिया जाता है ना। भ्रामक डिजाइन कर दी जाती है, भ्रामक सूचनाएं डाल दी जाती हैं, तो उपभोक्ता गुमराह हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, है ना। लेकिन अब उपभोक्ता को कुछ पता नहीं, इरादा उनका ये नहीं होता है, लेकिन वो धोखा खा गए भाई, वो तो गए थे। भ्रामक विज्ञापन, भ्रामक अनुचित व्यवहार, उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन इससे फिर होता है। तो इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या कह रही है कि सार्वजनिक टिप्पणियां दीजिए, हम रोकेंगे इसको। फॉल्स अर्जेंसी, बास्केट स्कैनिंग, कन्फर्म सैमिंग, फर्स्ट एक्शन, ये सब शब्द हैं। मेंबरशिप ट्रैप्स, तो ये सब डार्क पैटर्न के प्रकार है ना, डार्क पैटर्न के ये प्रकार हैं। तो ये एप्स और वेबसाइट दोनों पर होता है। कई बार आप देखेंगे, आप खोल कुछ रहे हैं, कहीं टच हुआ, ओपन होके कहीं पे नया पेज खुल गया, नए पेज पे आप देख रहे हैं, वहां पे कुछ आपको गलत सलत चीजें मिल रही हैं, आपकी सूचनाएं वहां से रजिस्ट्रेशन करा के चोरी कर ली गई। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये दोनों बातें यहाँ पर सही है। ये आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएं। और 100 लाइक का टारगेट तो पूरा ही नहीं हो रहा है। आप लोग आईएएस प्रेप को इतना प्यार करते हैं तो एक बार इसको करिए। हमारी टीम की तरफ से आपसे एक कह सकते हैं गुजारिश है, आप इसको करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करिए, जिससे हम आपकी सेवा में इसको हाजिर करते रहें और आप पढ़ते रहें, है ना। ये सेवा इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये हमारा काम है ना। सारी सेवाएं हाथ पैर दबाना ही नहीं होता है। आपको अगर अच्छा एक कंटेंट दिया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा, तो वो भी एक अच्छी सर्विसेज में आप मान सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।